देखिए, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि व्हिप जारी नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गुप्त मतदान से होता है, इसलिए उनको वो अपना आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संकट हमको दिखता नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की खास बात ये है कि ये इलेक्टोरल वोट से होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य वोट नहीं डालते हैं, लेकिन लोकसभा इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों, चाहे वो इलेक्ट करके आए हों, राज्य से आए हों, या फिर वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हों, लोकसभा वाले, सभी इसमें वोटिंग करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर भी अगर बात की जाए कितने भी क्रॉस वोटिंग, हालांकि क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कितनी भी क्रॉस वोटिंग कर ली जाए तो भी उनके पास बहुमत बहुत ज्यादा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ज्यादा पावर रखते हैं और वो प्रक्रिया को अपनाते हैं। हालांकि इसमें वैलेट से वोट पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि वरीयता देनी पड़ती है। ये वोट सीधा नहीं होता, ये वोट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है कि जो बैलेट पेपर है, जितने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया होगा, उन सभी की वरीयता देनी पड़ती है कि पहली वरीयता में किसको दे रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवें में, जितने कैंडिडेट रहते हैं। और जिन कैंडिडेट के सबसे कम वोट होते हैं, उन वोट्स को खारिज करके उनकी दूसरी वरीयता में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होने की वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा समय इसमें लगता है। हालांकि इतने सदस्य नहीं हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लगे, तो जो प्रक्रिया है वो चूंकि बहुत थोड़े से सदस्य वोट डालते हैं, मतलब थोड़े सदस्य मतलब बहुत कम वोटिंग होती है, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा संकट दिखता नहीं है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आता है कि कोई बहुत बड़ा संकट कभी आया हो, क्योंकि पार्टी वाइज चुनाव होता है और पार्टियां अपने कैंडिडेट चुन के रखती हैं। ये भी बात है कि अब इस समय की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो 20 सदस्यों का नॉमिनेशन चाहिए, 20 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए होता है, और 20 जो है वो सेकंड करने वाले हो। 40 सदस्य, अगर कोई इंडिपेंडेंट भी होता है तो उसको 40 सदस्य चाहिए होते हैं। 40 सदस्य इस समय पाना मुझे लगता है बहुत कठिन काम है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, इसलिए कोई संभावना दिखती नहीं और संभावना होती भी नहीं।